बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात को दुनिया नए शक्ति संतुलन के संकेत के तौर पर देख रही है। ट्रंप 200 बोइंग विमान खरीद समझौते का दावा करते नजर आए, लेकिन चीन ने सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया। ईरान, होर्मुज स्ट्रेट, तकनीक और निवेश जैसे मुद्दों पर भी अमेरिका को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। सबसे बड़ा संदेश शी जिनपिंग के थ्यूसिडाइड्स ट्रैप वाले बयान से आया। उन्होंने साफ कहा कि उभरती ताकत और स्थापित महाशक्ति के बीच युद्ध कोई तय नियति नहीं है। चीन इस बयान के जरिए खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता दिखा। वही ट्रंप का रवैया ऐसे नेता की तरह नजर आया जो चीन की बढ़ती ताकत को रोक पाने में संघर्ष कर रहा है। हालांकि चीन की राह भी आसान नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, सप्लाई चेन संकट बना हुआ है और वैश्विक बाजार में चीनी सामान की मांग भी कम हुई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक चीन की आबादी घटकर 1.31 अरब रह जाएगी और 2100 तक लगभग आधी हो सकती है। इसके उलट भारत की आबादी 1.5 अरब के करीब स्थिर रहने का अनुमान है। यही वजह है कि आने वाले दशकों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी बन सकता है। दूसरी ओर अमेरिका का वैश्विक प्रभाव भी धीरे धीरे चुनौती झेल रहा है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका का पतन अचानक नहीं होगा, बल्कि आने वाले दशकों में दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ेगी। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीन और अमेरिका के बीच उसकी रणनीति क्या हो। ट्रंप प्रशासन के फैसले ने सहयोगी देशों का भरोसा कमजोर किया है। यूरोप अब अपनी रक्षा और आर्थिक रणनीति को अमेरिका से अलग बनाना चाहता है। भारत और यूरोप के बीच बढ़ता व्यापार समझौता इसी बदलाव का संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए अमेरिका और चीन के बीच नियंत्रित प्रतिद्वंदिता सबसे बेहतर स्थिति होगी। अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो वैश्विक बाजार और सप्लाई चेन प्रभावित होगी, जबकि दोनों की नजदीकी भी भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में नई दिल्ली को संतुलित, व्यवहारिक और स्वतंत्र विदेश नीति पर आगे बढ़ना होगा। पिछले 6 वर्षों में भारत लगातार बड़े वैश्विक संकटों का सामना कर चुका है। कोविड महामारी, यूक्रेन युद्ध, रूस पर प्रतिबंध, इजरायल हमास संघर्ष, अमेरिकी टैरिफ और ईरान संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक सोच को प्रभावित किया है। होर्मुज स्ट्रेट में तनाव ने ऊर्जा सुरक्षा पर भी चिंता बढ़ाई। इन हालातों ने भारत को आत्मनिर्भरता, वैकल्पिक सप्लाई चेन और संतुलित कूटनीति की अहमियत समझाई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2050 के बाद की दुनिया में भारत को गुटनिरपेक्ष लेकिन मजबूत रणनीति अपनानी होगी। चीन के विस्तारवाद को संतुलित रखते हुए अमेरिका की अनिश्चित नीतियों से भी दूरी बनानी होगी। भारत के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था, तकनीक और वैश्विक प्रभाव को मजबूत करना होगा।